हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संथाल विद्रोह। तो इसको हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, तो बुक वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है लाइन बाय लाइन लिखा रहेगा, तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये वीडियो देखिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, बहुत आसानी से आपको जो है चीज़ें याद हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं संथाल विद्रोह। सबसे पहले तो इसका समय काल याद रखिए कि संथाल विद्रोह जो है तो ये 1855 में शुरू हुआ था और ये 1856 तक चला था। मात्र एक साल का ही जो इसका समय काल रहा है, 1855 से 1856। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से संथाल विद्रोह से, तो संथाल विद्रोह का और भी कई सारे नामों से ये जाना जाता है, तो वो नाम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए कि हूल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह को ही जो है हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो हूल विद्रोह भी 1855 में ही होगा अगर हूल विद्रोह दिया रहेगा तो संथाल विद्रोह को ही यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे नामों से जाना जाता है। तो संथाल विद्रोह सबसे पहले हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, फिर इसी को संथाल हूल भी कहा जाता है। हूल का मतलब दरअसल होता है क्रांति या बगावत। फिर यही विद्रोह जो है तो इसके संथाल विद्रोह को शुरू किया गया था सिद्धू कान्हू चांद भैरव के द्वारा, तो उन्हीं के नाम पे इसको सिद्धू कान्हू का विद्रोह भी कहा जाता है। फिर ये शुरू हुआ था संथाल परगना रीजन में, तो उसके नाम पे ये संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति इसको कहा जाता है, संथाल विद्रोह को। फिर जो कार्ल मार्क्स हैं, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा इसको भारत की प्रथम जन क्रांति कहा गया है और ये फिर मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और इसी को खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। तो ये सारे संथाल विद्रोह के ही उपनाम है, ये सारे आपको याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ देगा कि मुक्ति विद्रोह कब शुरू हुआ था या मुक्ति आंदोलन जो है तो ये किस विद्रोह को कहा जाता है। तो इस टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो यहाँ पे संथाल विद्रोह का सबसे पहले और भी कई सारे नाम हैं, तो ये सारा याद रखना है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि भारत की जो प्रथम जन क्रांति है कार्ल मार्क्स ने कहा था कि संथाल विद्रोह है, तो ये भी याद रखना है। अब इसका जो ये विद्रोह है तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था सिद्धू कान्हू चांद भैरव और उनकी दो बहनें फूलो और झानो। ये सभी जो है ये यहाँ पे जितने लोग हैं सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो, तो ये एक दूसरे के भाई बहन थे। ठीक है, तो इनमें संबंध जो है भाई बहन का था, सब एक अपना ही भाई था ये लोग। ठीक है, तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव सबको अपना ही भाई था और फूलो झानो उनकी बहन थी। और जब ये विद्रोह शुरू हुआ था तब जो ये सिद्धू है तो सिद्धू को इस विद्रोह का राजा नियुक्त किया गया था और जो कान्हू है तो उसे मंत्री नियुक्त किया गया था और जो चांद है तो उसको प्रशासक नियुक्त किया गया था और भैरव को यहाँ पे सेनापति नियुक्त किया गया था। तो ये सारे याद रखना है, जैसे कि नाम एकदम सीक्वेंस में याद रखिए कि सिद्धू कान्हू चांद भैरव, फिर एक तरफ याद रखिए राजा मंत्री प्रशासक सेनापति, तो उससे रिलेट कर लेंगे। मान लीजिए पूछ लेगा एग्जाम में कि संथाल विद्रोह के जो नेता हैं भैरव, तो वो इनमें से क्या थे, राजा थे, मंत्री थे, प्रशासक थे, सेनापति था। तो क्रम से याद रखिएगा सिद्धू कान्हू चांद भैरव चौथे नंबर पे, राजा मंत्री प्रशासक सेनापति, तो चौथे नंबर पे सेनापति, तो भैरव सेनापति हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से याद रख सकते हैं। इसके बाद संथाल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 1790 ईस्वी तक जो है यहाँ पे संथाल लोगों का निवास नहीं था संथाल परगना में। बाद में जो है 1790 के बाद संथाल लोग संथाल परगना क्षेत्र में आके बसे थे। इसके बाद इस विद्रोह को प्रारंभ कब किया गया था, यहाँ पे हमने नेता देख लिया कि सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, तो इस विद्रोह को प्रारंभ किया गया था 30 जून 1855 को। कहाँ से शुरू किया गया था, भोगनाडीह गांव से। ठीक है, तो भोगनाडीह से शुरू किया गया था 30 जून 1855 ईस्वी में। और विद्रोह का जो प्रारंभ किया गया था 30 जून 1855 को, तो आखिर क्या कारण रहा होगा कि इस विद्रोह को शुरू किया गया था। अंग्रेज लोग तो शोषण करते ही थे, लेकिन एक तात्कालिक कारण होता है किसी भी विद्रोह को शुरू होने के पीछे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था 1855 के समय, ये लोग जहाँ पे संथाल लोग जिस गांव में रहते थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव वगैरह, तो उस गांव में एक साहूकार हुआ करता था। तो साहूकार के घर में हो जाता है चोरी
और साहूकार के घर में चोरी होता है तो ये इल्ज़ाम किस पे लगा देता है, संथालों पे। इसके बाद संथालों पे इल्ज़ाम लगा के इसने एक दरोगा है जिसका नाम है महेश लाल दत्त, जो कि दिघी थाने का दरोगा था, तो उसके पास ये साहूकार जाएगा और आरोप लगा देगा संथालों का और कुछ संथाल जनजाति के लोगों को गिरफ्तार करवा देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं साहूकार ने जो है संथालों पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और जो दिघी थाना का दरोगा है महेश लाल दत्त, तो उसके पास FIR करके इनको जेल के अंदर डाल दिया। और यही कारण था इस विद्रोह का तत्कालिक कारण। और जब लोगों को, संथाल जनजाति के लोगों को जेल में डाला गया तो जेल में ही संथाल जनजाति का एक व्यक्ति था जिसका नाम था विजय मांझी, तो उसका मौत हो गया। और मौत हो गया तो फिक्स है कि संथालों को ज़बरदस्त मतलब कि झूठा आरोप में फंसाया गया, जेल में भी इनका आदमी मर गया। तो लोगों में जो है एकदम आक्रोश उत्पन्न हो जाता है और आक्रोश में संथाल जनजाति के लोगों के द्वारा जो दिघी थाना है तो वहाँ पे आक्रमण किया जाएगा और जो दरोगा है महेश लाल दत्त तो उसका हत्या कर दिया जाता है। तो ये सब इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे कारण था। और इसी आंदोलन के दौरान जो है सिद्धू कान्हू के द्वारा नारा दिया गया था, अपना देश अपना राज। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए अपना देश अपना राज किसके द्वारा नारा दिया गया था, सिद्धू कान्हू के द्वारा। और इसी विद्रोह में और एक नारा दिया गया था, जमींदार महाजन पुलिस एवं सरकारी कर्मचारी का नाश। तो ये दोनों याद रखना है, संथाल विद्रोह के दौरान ही दिया गया था सिद्धू कान्हू चांद भैरव के द्वारा। और ये विद्रोह जो है तो यहाँ पे शुरू हुआ था 30 जून 1855 को और इसी के कारण से 30 जून को झारखंड में जो है हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हूल दिवस कब मनाया जाता है झारखंड में, 30 जून को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संथाल विद्रोह शुरू किया गया था सिद्धू कान्हू चांद भैरव के द्वारा भोगनीडीह गांव से। इसके बाद इसी विद्रोह के दौरान जो सिद्धू कान्हू है तो उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था कि जो विदेशी शासन है, जो अंग्रेजों का शासन है भारत में या झारखंड में, तो उनका अब समय समाप्त होने वाला है। वो एक दूसरे से ही लड़ मरेंगे, गंगा को जब पार करेंगे तो वहीं पे ये अंग्रेज लोग अपने से ही अपने आप में लड़ेंगे और ये मर जाएंगे। इसके बाद है विद्रोह जो है तो ये भोगनीडीह से शुरू हुआ। इसके बाद संथाल परगना क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, फैल गया पूरा संथाल परगना। इसके बाद ये हजारीबाग ये विद्रोह पहुंच जाता है। और हजारीबाग में नेतृत्व किसने किया था, तो एक है अर्जुन मांझी और दूसरे जो है तो वो है लुबाई मांझी। तो यहाँ पे याद रखिए कि संथाल परगना में शुरू हुआ भोगनीडीह से, उसके बाद ये हजारीबाग पहुंचता है जहाँ पे नेतृत्व कौन करता है, अर्जुन मांझी। तो यहाँ पे अर्जुन नाम याद रखिए, अर्जुन हजारीबाग। और अर्जुन का साथी कौन था, लुबाई मांझी। तो लुबाई कैसे याद रखेंगे, तो याद रख लीजिए जैसे लुगाई जो होती है, पत्नी को लुगाई कहा जाता है ना, तो अर्जुन की लुगाई, तो लुगाई से याद रह जाएगा लुबाई, तो ये लुबाई याद रखिए। इसके बाद हजारीबाग हो गया उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ ये वीरभूम में फैल जाता है। वीरभूम में कौन इसका नेतृत्व करेगा, गोरा मांझी। तो ये नाम याद रखना है। इसके बाद ये विद्रोह जब प्रारंभ होता है तो फिक्स है अंग्रेज भी शांत नहीं होंगे। तो अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दमन करने के लिए अब सोचा, बहुत ज़्यादा हो गया तो अंग्रेज अब इसको दमन करेंगे। तो दमन करने के लिए सबसे पहले 7 जुलाई 1855 को जनरल लॉयड एक अंग्रेज अधिकारी था, तो उसका नेतृत्व में एक सेना का टुकड़ा भेजा गया इस विद्रोह को दबाने के लिए। और अंग्रेजों और संथालों के बीच में युद्ध होगा, जिसमें कि अंग्रेज एक था जिसका नाम है मेजर बारो, तो वो इस युद्ध में पराजित हो जाएगा और मारा जाएगा। फिर 16 से 17 सितंबर 1855 को जो है कई थानों और गांवों पे संथालों के द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। और इसमें जो है कुछ नाम है जैसे कि सुंदरा हो गया, रामा मांझी हो गया, मुचिया, कोमना जेला, तो इनका भी नाम याद रखना है। इन्होंने भी नेतृत्व किया था गांव लेवल पे। उसके बाद इसी विद्रोह के दौरान एक दिघी थाना हो गया, दिघी थाना का दरोगा महेश लाल दत्त था, और एक है गोड्डा जिला का करहरिया थाना। तो गोड्डा जिला का जो करहरिया थाना का दरोगा है उसका नाम था प्रताप नारायण। तो इन दोनों का हत्या कर दिया जाता है। तो दोनों का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिघी थाना का दरोगा था महेश लाल दत्त और गोड्डा का कौन था, गोड्डा का करहरिया थाना का प्रताप नारायण। दोनों का हत्या हो गया था इस विद्रोह के दौरान।
विद्रोह के बाद 13 नवंबर 1855 को जो है ये विद्रोह जहाँ पे भी फैला हुआ था, जिस इलाके में भी, तो वहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। और अंग्रेज़ों ने घोषणा कर दिया, जो भी विद्रोही नेता हैं सिद्धू कान्हू चांद भैरव और इनके जो भी साथी लोग थे, तो उनको पकड़ने के लिए 10,000 रुपया का इनाम का घोषणा किया गया था। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था 1855 में 13 नवंबर को। इसके बाद इसके जो विद्रोही नेता थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव वगैरह, तो उनको पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 10,000 रुपया का इनाम रखा था। बाद में जो सिद्धू कान्हू है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इनको फांसी दिया जाएगा दिसंबर 1855 में। भागलपुर न्यायालय जो है, भागलपुर कोर्ट, तो वहाँ पे मुकदमा चला था और इसके बाद इनको 5 दिसंबर 1855 को फांसी दे दिया गया। सबसे पहला नेता याद रखना है कि सिद्धू कान्हू को फांसी हुआ था कब? 5 दिसंबर 1855 को। दूसरे जो नेता हैं तो वो कौन है? सिद्धू कान्हू चांद भैरव, कान्हू। तो कान्हू को कब दिया गया था फांसी? 23 फरवरी 1855 को भोगनाडीह गांव के ठाकुरबाड़ी परिसर में इनको फांसी दिया गया था। चौथे नेता हो गया चांद और भैरव। तो चांद और भैरव को जो है गोली मार के अंग्रेजों ने हत्या कर दिया। कहाँ पे गोली मारा था? बढ़ेत नाम का जगह में। और ये विद्रोह जो है तो इसको पूरी तरह से दमन करने में जो योगदान दिया जिस अंग्रेजों ने, तो उनका नाम याद रखना है, अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और एक हो जाएगा लेफ्टिनेंट रीड। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर थॉमसन रीड, ये तीनों नाम याद रखना है। इस विद्रोह के दौरान ही जो है अंग्रेजों ने पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण करवाया था। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मार्टिलो टावर झारखंड के किस जिले में स्थित है? पाकुड़ में है। और किस विद्रोह के कारण इसको बनाया गया था? संथाल विद्रोह के दौरान ही ये बना था। तो याद रखना है मार्टिलो टावर पाकुड़ में स्थित है। और पाकुड़ जो जिला है तो वहाँ की एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम है क्षेमा सुंदरी। तो क्षेमा सुंदरी भी जो है इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। जो संथाल जनजाति के लोग हैं तो वो उन्होंने मदद मांगा था क्षेमा सुंदरी से, ठीक है। क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगा था संथाल के विद्रोहियों ने। तो पाकुड़ की रानी किस विद्रोह से जुड़ी हुई है? ये संथाल विद्रोह से है। एक और एक रानी का एग्जाम में पूछा जाता है, रानी सर्वेश्वरी, ठीक है। तो रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका भी जो है आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बारे में मैंने कई सारे वीडियो में भी बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो अभी पढ़िए, ठीक है। काहे कि एग्ज़ाम वगैरह होगा तो उसमें वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे क्षेमा सुंदरी के बारे में भी यह आपको याद रखना है। उसके बाद 30 नवंबर 1856 को जो है संथाल क्षेत्र को अंग्रेजों के द्वारा नॉन रेगुलेशन जिला बना दिया जाता है। तो संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला के रूप में कब अधिसूचित किया गया था? 30 नवंबर 1856 को अंग्रेजों के द्वारा। और नॉन रेगुलेशन जिला घोषित करने से यहाँ पे अब इस संथाल परगना क्षेत्र में कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता है बिना अंग्रेजों के इजाज़त के। यहाँ पे सिर्फ बिना इजाज़त के जो यूरोपीय मिशनरी हैं तो वही प्रवेश कर सकते थे। उसके अलावा बाहरी कोई व्यक्ति का प्रवेश नहीं होता, सब पे प्रतिबंध था। संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश कौन बना था? तो ये है एस्ली एडेन। तो संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश का नाम भी याद रखना है, एस्ली एडेन थे। और इस विद्रोह के बाद जो दामिने कोह है तो उसका नाम में परिवर्तन हो गया था। तो दामिने कोह का नाम बदल करके संथाल परगना रखा गया था संथाल विद्रोह के बाद 1855 में। किस रिपोर्ट के आधार पर इसका नाम में परिवर्तन किया गया था? तो ये एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर जो है दामिने कोह का नाम 1855 में चेंज करके संथाल परगना रखा गया था। तो ये रिपोर्ट भी याद रखना है, एलिस एडम का रिपोर्ट। संथाल परगना नाम चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद संथाल परगना में जो है 4 उप जिलों का गठन होता है। कौन कौन सा जिला? दुमका, देवघर, गोड्डा और राजमहल। तो ये 4 उप जिले बने थे इसी विद्रोह के बाद। और 1856 ईस्वी में ही संथाल परगना में एक नया पुलिस कानून लागू हुआ था जो कि यूल रूल के नाम से जाना जाता है। और यूल कौन है? तो ये भागलपुर के कमिश्नर थे जॉर्ज यूल। तो उन्हीं के नाम पे जो है यूल रूल 1856 में लागू किया गया था संथाल परगना में। और यूल रूल में, इस रूल में बेसिकली जो गांव का प्रमुख होता था तो उसको पुलिस का पावर दिया गया था यूल रूल के माध्यम से। तो ये था संथाल विद्रोह। और इसी तरह के और भी झारखंड से वीडियो बहुत सारे मैंने रिकॉर्ड किए हैं। तो आपको देखना होगा। तो एक प्लेलिस्ट है झारखंड जीके एसएल करके,
हमारे चैनल पे, सरकारी लाइब्रेरी पे। तो वहाँ पे विजिट कीजिए, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे झारखंड के। तो वहाँ से बहुत सारा टॉपिक आप कवर कर सकते हैं।